तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेत और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं न्यू सिलेबस 2020 जो कि हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। इसके बारे में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट बुक की जो कि हमारा खत्म हो गया है, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने डेवलपमेंट की और उसके सारे चैप्टर्स को देखेंगे, कितने आ रहे हैं, कितने मार्क्स के हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमने जो अपनी समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट की थी, उसमें से हमारा क्या सिस्टम है, हमने कितने खत्म कर दिए। और उसमें कुछ बच्चों के ये कमेंट आते हैं कि सर हमारा जो बुक है एनसीईआरटी का, उससे आपका जो कराया गया कुछ चैप्टर्स है या कुछ टॉपिक है जो कि मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्यों मैच नहीं करते, उसके पीछे कई सारे कारण हैं और वो भी हम इसमें जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब आगे जानेंगे। पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर है परिचय, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था, और एनसीईआरटी बेस्ड हमने ये सारा का सारा जो सिलेबस है ये बनाया है और कंप्लीट करा है। और आपको पता ही होगा कि इससे पिछले साल हमने टीआर जैन की बुक से पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो खत्म कर रखा है ऑलरेडी। हमने डेवलपमेंट की जो बुक है उसको भी खत्म कर रखा है। तो यहाँ परिचय में मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि परिचय एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी। कुछ बुक्स के हल्के टॉपिक थे जो एनसीईआरटी में थे, वो हमने पूरा किया था। फिर ये कंप्लीट हो गया था हमारा। उसके बाद राष्ट्रीय आय का लेखांकन आया जो कि अपना नेशनल इनकम वाला चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने सारी चीजें देखी और हमने यहाँ पर इसमें थ्योरी प्लस में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए थे, और भी आपको जो है विधि जो कराई गई थी नेशनल इनकम की। ठीक है, उसके बाद हमने दोस्तों जो चैप्टर है वो पढ़ा मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग भी कंप्लीट हो गई है। और इसमें हमने क्या देखा था मुद्रा और बैंकिंग में कि हमारे ज्यादातर जो टॉपिक है वो डिलीट हो गए हैं। तो लेकिन जो भी टॉपिक हमारा बचा हुआ था वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया था मुद्रा और बैंकिंग में। ठीक है, आगे जब आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर आय निर्धारण यानी वाय, यानी कि आय से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर था। और डीप हमने ये पढ़ा था कि किससे किसका संबंध होता है। और आपको पता ही होगा कि आपका जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा है और आसान है, प्लस में ये काफी अच्छे नंबर का जो है आपके पेपर में आ रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे सरकार कार्य और विषय क्षेत्र। ये वाला जो चैप्टर है भी हमने पूरा कर लिया है, जिसमें हमने सरकार के कार्य उनके सभी चीजों को समझा। उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था जो कि अभी आपकी हाल ही में जो है कंप्लीट हुई है। अब कुछ मुद्दों के ऊपर बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, खत्म होने के बाद वो मुद्दे क्या है। मुद्दा नंबर 1 आपका ये बनता है कि जैसे आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल में टू द पॉइंट आपका जो टॉपिक है वो मैच करता है, वो इकोनॉमिक्स में मैच क्यों नहीं करता। दोस्तों पहला कारण ये है कि वो टॉपिक जो आपके पेपर में आने वाले हैं, अगर वो टॉपिक एनसीईआरटी में आपको नहीं मिल रखे, उस प्रकार से डिफाइन नहीं कर रखे अच्छी तरीके से, तो उसको मैंने अपने पर्सनल नोट से करवाया है, इसलिए मैच नहीं करता। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो भी एनसीईआरटी है वो लेटेस्ट एडिशन की नहीं है, उसकी वजह से भी मैच नहीं करता। तीसरी बात ये है कि मुझे कुछ टॉपिक ऐसे लगे कि जो एनसीईआरटी में अच्छे से डिफाइन नहीं करा गया था, तो मैंने क्या कर रखा है, अपने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं जो कि कई सारी बुक को टीआर जैन और अपनी संदीप गर्ग और बहुत सारी किताबें जितनी भी इकोनॉमिक्स की होती है राइटर्स की, उन सब की किताबें पढ़ रखी है और उससे आपके लिए जो नोट्स है वो बना रखे हैं। तो आपको फिक्र नहीं करनी बिल्कुल भी, और आपको जो भी वीडियो में बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझना है। आगे आपके जो लेवल है वो एडवांस होंगे और आप और अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और बात बच्चों की आती है कि उनको नेशनल इनकम के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है। आए दिन मेरे इंस्टाग्राम पे जो है ऐसे क्वेश्चन मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि आपको नेशनल इनकम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। आपको ही पता है कि नेशनल इनकम का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है वो मुश्किल होता है और एक बार में वो समझ नहीं आता। ठीक है,
तो ये बात हो चुकी है, यहाँ से समष्टि अर्थशास्त्र अपनी पूरी हो चुकी है, पूरी की पूरी सभी चीजें इसमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड बुक के ऊपर में, जो कि आपको पता है पहले 11th क्लास में हुआ करती थी, अब 12th क्लास में जो आई है वो अपनी डेवलपमेंट की बुक, ठीक है, जिसमें पूरी की पूरी जो है थ्योरी बेस्ड है, वो उसमें सभी जो टॉपिक है वो थ्योरी वाले हैं, ठीक है, जिस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो इस बुक का क्या जुगाड़ है ये हम यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों ये जो बुक है आपकी, ये काफी अच्छी बुक साबित हो सकती है उन बच्चों के लिए जो कि आर्ट्स से है और उनको हिस्ट्री पॉलिटिकल पसंद है, थ्योरी पढ़ना पसंद है। तो इसमें पूरी की पूरी जो थ्योरी है, यहाँ पर हम इसके पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि डेवलपमेंट कैसे हुआ 1947 से लेके 90 तक के बीच में, किस प्रकार की पॉलिसी लाई गई, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये आपका है 12 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर मिलेगा सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी थी उनके पास शुरुआती दौर में क्या था, बहुत सारी चुनौतियां थी। वो किस प्रकार की चुनौतियां थी वो हम समझेंगे यहाँ पर। बहुत ही आप कह सकते हो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन तो है ये, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या है, ये आसान है, ठीक है। तो ये वाला जो है चैप्टर नंबर जो सेकंड है आपका ये है। उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि विकास का जो एक्सपीरियंस है वो देखेंगे हम। कंपैरिजन विथ नेबर्स, अपने हमारे जो पड़ोसी देश है उनके से हम अपने आप को कंपेयर करेंगे। जैसे आपको पता ही होगा इसमें बात की गई है किसकी, इंडिया की, पाकिस्तान की और चाइना की, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो ये आपका जो डेवलपमेंट की बुक का फंडा है पूरा का पूरा, आपको पता चली गया होगा। तो इस प्रकार की सारी बातें हैं। और यहाँ पर आपको एक और बात आपको बतानी है कि आप प्ले स्टोर पे जाकर हमारी एकलव्य ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले टाइम में जितनी भी ई बुक्स है, आपको पता ही होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स, वो आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। आप जब उसे बाय करोगे तो उसके बाद जो भी आपके पेड क्लास होने हैं या लाइव सेशन होने हैं या डाउट सेशन होने हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, और एकलव्य ऑफिशियल आप इसको प्ले स्टोर पे भी सर्च मार सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें अभी जो चीजें हो रही है वो आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपको इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होगा, आपको पता ही है कि आपके पेपर का कितना बड़ा जो एक पार्ट है जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड आता है। तो आपको हेल्प मिलेगी हर एक फ्राइडे को, आपको पता ही है कि इकोनॉमिक्स का आपका जो टेस्ट है उसमें अपडेट कर दिया जाता है फ्राइडे को, और बाकी सब्जेक्ट आपको जैसे कि हिस्ट्री के ट्यूसडे को, पॉलिटिकल साइंस के संडे को और जियोग्राफी के सैटरडे को आपको वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको पता ही है कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है डेवलपमेंट से रिलेटेड या अपनी पहली वाली बुक से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम को आपको कर लेना है फॉलो, और आपको यहाँ पर करना है मुझे मैसेज, अपनी परेशानी का स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर आप मुझे सेंड कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपका जो ये काम है वो पूरा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं 1 सेकंड भी नहीं होता उनका मैसेज भेजा हुआ और मैं रिप्लाई कर देता हूँ। सभी चीजें टाइम के ऊपर निर्भर करती है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि 24 आवर्स आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो आप यहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी पूरी की पूरी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी जो वीडियो है यहाँ पर खत्म होती है, बाकी बातें बाद में करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट की आपको वीडियो आनी है, नहीं आनी है, ये सारी बातें, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप कर सकते हैं लाइक, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको जो मैंने पहली बुक पढ़ाई है वो आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। ये सारी बातें आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आगे की बातें तो हम यहाँ पर करते रहेंगे। साथ ही शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे हमारे इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप इसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।